ये जितने भी लोग हैं ना, ये सीजनेबल है। हमने 10 साल रेगुलर मेहनत करते हुए, और हमें विश्वास है कि जब हमने जनता के प्रति पूरे दिन रात मेहनत की है, कोई भी काम हुआ, बिजली, पानी, रोड, शिविर, हमने दिन रात इसके लिए मेहनत की। अपनी खुद की जेट मशीन तक खरीद ली। हमें लगा कि वास्तव में लोगों को शिविर की दिक्कत आ रही है, तो हमने खुद का लगा। तो जनता जनार्दन बहुत समझदार है, पिछला हिसाब भी रख रही है और अब का हिसाब भी रख रही है। तो मेरा तो एक ही मानना है, जब चुनाव डिक्लेयर होगा, मैं प्रत्याशी उसी को समझूंगा जिनका डिब्बा रखा जाएगा। अभी तक तो सब लोग होर्डिंगों में चले हुए हैं। जब जनता की उम्मीदों पर आदमी खरा उतरता है, उसी को हक है चुनाव लड़ने का। मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, और सुधा सुमन जी जो हमारे मंत्री हैं निगम के भी, हरियाणा सरकार के, वो भी थे। आज ही हरियाणा भवन में ये चीज़ें हुई है। तो हमें लगता है कि वास्तव में उस योजनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुरंत ही 1 महीने के अंदर अंदर हमें भी लगने लगा लोकसभा के चुनाव के बाद कि गुड़गांव में सफाई के प्रति अच्छा ध्यान चला हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ गुड़गांव विधानसभा से मुकेश पहलवान जी बीच में मौजूद हैं। पहलवान जी, कैसे देख रहे हैं, निरंतर आप जनता की सेवा के लिए लगातार कई वर्षों से लगे हुए हैं। आपने चुनाव भी लड़ा बादशाहपुर से, उसके बाद अब गुड़गांव में आए। गुड़गांव में 10 साल से लोगों के बीच में हैं, तो क्या संदेश अब लोगों की, जनता की तरफ से आपको मिल रहा है कि मुकेश पहलवान इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कितनी बड़ी अपनी दावेदारी ठोकते हैं? देखो, टिकट तो मैं 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक्टिव सदस्य हूँ, और मेरे संघर्ष को देखा जाए, मेरी मेहनत को देखा जाए, तो मेरी गुड़गांव विधानसभा से टिकट सबसे पहले बनती है। क्योंकि लंबा समय हो गया कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। मेरे साथ जो आदमी जुड़ता है वो बिल्कुल पारिवारिक जुड़ता है। सबसे बड़ी मेरी खूबी एक है, मैं परिवार की तरह अगले को निभाता हूँ, और वो भी मुझे परिवार की तरह निभाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब की बार संगठन मेरे बारे में अच्छी तरह सोच समझ कर मुझे टिकट देगा, और मैं पार्टी को जल्दी से जल्दी जीत जिताऊँगा। गुड़गांव से काफ़ी मार्जिन से जिताऊँगा, और जो संघर्ष है उस संघर्ष का रिजल्ट आपके सामने जल्दी आने वाला है। हमें लगता है कि जब पूरा परिवार मिलजुल के चुनाव लड़ता है, गुड़गांव के विधानसभा के जितने भी देवतुल्य जनता है हमारी, वो सब की सब हमारे साथ परिवार की तरह लगेगी, और हम भारतीय जनता पार्टी को बड़े मतों से ये सीट जीत के देंगे। नायब सिंह सैनी जी जब से आए हैं, प्रदेश में सीएम बने हैं, कैसा उनका कार्यकाल है? क्योंकि आए दिन रोज़ घोषणाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, तो उनका कैसा समझ रहे हैं? मनोहर लाल खट्टर जी अपने जगह पर उन्होंने काम किया, आपने इनका भी कार्यकाल देखा, तो सीएम 2 आपके सामने रह चुके हैं इन 10 साल के अंदर, तो कैसे देख रहे हैं इनका समय, और इससे हरियाणा की जनता कितनी खुश है? अपने 9.5 साल में माननीय मनोहर लाल जी ने भी अच्छे कार्य किए। अब माननीय नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को ये मौका मिला है। वो आप देख रहे होंगे कि आम जनमानस उनके बारे में बहुत अच्छा बोल रहा है। एक तो वो मिलनसार बहुत ज़्यादा है, एक एक कार्यकर्ता की बात सुनते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये सोच रहा है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री नहीं है, हम स्वयं हरियाणा सरकार में हमारा साझा है। तो कार्यकर्ता जब ये बात सोचने लग जाता है, तो हमेशा पार्टी भी अब करती है, और मुख्यमंत्री का भी मनोबल बढ़ता है, और उसका काम करने की जो रुचि है। जैसा अभी आपने कहा कि नायब सिंह जी घोषणा कर रहे हैं, अब घोषणा नहीं कर रहे, वो साथ के साथ उसका रिजल्ट भी दे रहे हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जिन्होंने नायब सिंह जी ने तुरंत उनका रिजल्ट भी दिया। अभी हमारे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी महेंद्रगढ़ आए, और उन्होंने खुद नायब जी के बारे में कहा, राव इंद्रजीत जी के बारे में भी कहा कि ये लोग ऐसे हैं जिनका अपना खुद का वजूद है। और राव इंद्रजीत का तो आपने देखा भी होगा, उन्होंने स्वयं महेंद्रगढ़ में भी कहा कि वास्तव में हमारा जो ओबीसी सम्मेलन हुआ, उसमें सभी ओबीसी के जितने भी लोग आए हुए थे वहाँ पर, उनको लगा कि नायब सिंह जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और वो हमारा काम भी करेंगे। और हमारे सांसद साहब ने हमें बहुत बड़ी गिफ्ट भी दी है। अभी आप रेवाड़ी में एम्स आया, और हमारी दिली तमन्ना ये है कि हम माननीय सांसद साहब से भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी, और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री से भी, जब रेवाड़ी में एम्स आ सकता है तो गुड़गांव में पीजीआई आना चाहिए। लोकसभा चुनाव अभी निकला है, जिसमें हरियाणा में 5 सीट कांग्रेस के खाते में, इंडिया अलायंस के खाते में चली गई, और 5 भारतीय जनता पार्टी के पास रही। गुड़गांव की अगर बात की जाए लोकसभा की,
तो जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस दौरान कुछ नेता लोग अपने घर में थे, कुछ झूठ की राजनीति भी कर रहे थे। मुकेश पहलवान राव इंद्रजीत के साथ थे। अब चुनाव का वक्त आ गया है टिकट का, तो क्या उतनी उम्मीद और नेताओं से या फिर राव इंद्रजीत से मुकेश पहलवान की सिफारिश के लिए की जा सकती है? देखो, राव इंद्रजीत का 71 दिन का चुनाव रहा और 71 के 71 दिन हमने पूरी मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के लिए राव इंद्रजीत जी को यहाँ से जिता के भेजा। और जो उम्मीद आप लोग बोल रहे हो वो राव इंद्रजीत जी ने स्वयं कहा, और राव साहब जुबान के बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा 40 साल के इतिहास में गुड़गांव में मेरा आज तक ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जैसा कि मेरे बेटे ने, मेरे भाई मुकेश पहलवान ने किया। तो हमें तो इतना भी कहना, भाई एक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के राव इंद्रजीत जी केंद्र के मंत्री रहे हैं, तीसरी दफ़ा मंत्री बने हैं, तो हमें ये उम्मीद रहती है कि राव साहब हमारा पूरा का पूरा साथ देंगे, क्योंकि हमने उनके लिए दिन रात मेहनत की है। मैं किसी भी नेता के बारे में कुछ आप तक आपने सुना भी नहीं होगा, मैं कभी किसी के विपरीत नहीं बोलता। जिसने जो काम किया वो उसके आगे आएगा। मैंने सच्चे मन से काम किया है, सच्चे मन से काम किया है, तो मेरे को उम्मीद भी है कि राव साहब मेरी पूरी मदद करेंगे। पहलवान जी कैसे दिख रहे हैं कि इस बार फिर एक बार गुड़गांव विधानसभा एक हॉट सीट बनने जा रही है? उसका रीज़न ये है कि पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल दौरान से आ जाते हैं चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी को लेकर। दूसरी तरफ मोहित ग्रोवर पिछली बार चुनाव लड़े, अच्छे वोट भी लाए, दूसरे स्थान पर आए, और आप भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, अगर टिकट नहीं मिली तब भी चुनाव लड़ेंगे। तो क्या अब मुकेश पहलवान को अगर टिकट मिल जाती है, और जो लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे टिकट मेरी जेब में है और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मुकेश पहलवान कैसे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे? देखो, अभी ये जितने भी लोग हैं ना, ये सीजनेबल है। हमने 10 साल रेगुलर मेहनत करते हुए, और हमें विश्वास है कि जब हमने जनता के प्रति पूरे दिन रात मेहनत की है, कोई भी काम हुआ, बिजली, पानी, रोड, शिविर, हमने दिन रात इसके लिए मेहनत की। अपनी खुद की जेट मशीन तक खरीद ली। हमें लगा कि वास्तव में लोगों को शिविर की दिक्कत आ रही है, तो हमने खुद का लगा कि अपना खुद का एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। ऐसा जो समाज के लिए काम करता है वही हमेशा जीतता है। और आपको मैं ये विषय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो और लोग अभी आए हैं, जो अभी आके तुरंत ही कहने लगे कि जी चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है, तो जनता जनार्दन बहुत समझदार है, पिछला हिसाब भी रख रही है और अब का हिसाब भी रख रही है। तो मेरा तो एक ही मानना है, जब चुनाव डिक्लेयर होगा मैं प्रत्याशी उसी को समझूंगा जिनका डिब्बा रखा जाएगा। अभी तक तो सब लोग होर्डिंगों में चले हुए हैं। जब जनता की उम्मीदों पर आदमी खरा उतरता है, उसी को हक है चुनाव लड़ने का। गुड़गांव की समस्याएं लेकिन कम नहीं हो रही हैं। आपने जेट मशीन खरीद ली, उधर और लोग कह रहे हैं कि हम सेवा के भाव से आए हुए हैं, हम सेवा समर्पण में लगे हुए हैं, जनता की हम निरंतर 5 साल से सेवा कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि हम 20 साल से कर रहे हैं। तो पहलवान जी, एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब सरकार आपकी डबल इंजन की सरकार आपकी, आपका ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी, नगर निगम भी आपका था, गुड़गांव की समस्याएं लेकिन कम नहीं हो रही हैं। आपने जेट मशीन खरीद ली, उधर और लोग कह रहे हैं कि हम सेवा के भाव से आए हुए हैं, हम सेवा समर्पण में लगे हुए हैं, जनता की हम निरंतर 5 साल से सेवा कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि हम 20 साल से कर रहे हैं। तो पहलवान जी, एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब सरकार आपकी डबल इंजन की सरकार आपकी, आपका ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी, नगर निगम भी आपका था, फिर इतनी समस्याएं बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, जनता वहीं के वहीं है और परेशान है। इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? देखो, अभी हमारे गुड़गांव में लोकसभा के दौरान सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा रहा, और उस टाइम था इको ग्रीन का टेंडर। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय नायब सिंह सैनी जी ने वो टेंडर किसी और को दिया है। अब की बार 800 के करीब गाड़ी गुड़गांव में चलेंगी। जब 800 गाड़ी चलेंगी तो सफाई तो अपने आप ही, आज भी एक केंद्र के तरफ से एक आपसी समझौता हुआ है, उसमें वो जो कूड़ा पड़ेगा उसको तुरंत वो कंपनी खरीदेगी, और उसको किसी चीज़ में भी तारकोल बनाए, रोडों के काम में ले, वो उनकी टेंशन होगी। आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, और सुधा सुमन जी जो हमारे मंत्री हैं निगम के भी हरियाणा सरकार के, वो भी थे। आज ही हरियाणा भवन में ये चीज़ें हुई है। तो हमें लगता है कि वास्तव में उस योजनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुरंत ही 1 महीने के अंदर अंदर हमें भी लगने लगा लोकसभा के चुनाव के बाद कि गुड़गांव में
सफाई के प्रति अच्छा ध्यान चला हुआ है। और जैसा आपने हमें कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं, तो हमने कहा कि हमने जीवन में 25 साल के राजनीतिक कैरियर में हमने अपने निजी कोष से सामाजिक सेवा की है। हमने कभी सामाजिक सेवा में कोई व्यापार नहीं किया। हम तो एक ही बात जानते हैं, समाज की सेवा है तो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट। समाज को ये लगना चाहिए अगर जो मैं खाटू बस भेज रहा हूँ तो मेरा बस भेजने से मकसद नहीं होना चाहिए, मेरी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। बस भी जाए यहाँ से, यात्री भी जाए, उनका भोजन भी, उनका नाश्ता भी, उनको वापसी आए फिर भोजन फिर चाय, और वो जब आए गुड़गांव उतरे तो उनको लगे कि वास्तव में ही ऐसे दर्शन जैसे मुकेश शर्मा पहलवान ने कराए, ऐसे खाटू में दर्शन होने बहुत कम सौभाग्य मिलता है। और हम तो चाहते हैं, कई लाख लोगों के दर्शन करा चुके, आज तक तो किसी की कोई कंप्लेंट नहीं है कि हमने बस भेज दी उसके बाद उनके बारे में पता भी ना किया। ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है। हम मन से सेवा करते हैं, अपने निजी कोष से सेवा करते हैं। आपकी सेवा में व्यापार नहीं है? व्यापार नहीं है अपनी सेवा में। मतलब आप सेवा का ढोंग नहीं कर रहे हैं, व्यापार अपना उधर खर्चा भी पूरा होता रहे और सेवा भी चलता रहे, ऐसा नहीं है? ऐसा कोई हमारा नहीं है, नहीं मेरा कोई ऐसा व्यापार है। आप गुड़गांव की राजनीतिक में आप रमाकांत जी मुझे काफ़ी दिनों से जानते हो, आपको लगा कहीं मैं कहीं व्यापार कर रहा हूँ? मेरा कोई जनता से कोई व्यापार हो, मैंने कोई ऐसी योजना बनाई हो कि भाई लोग मेरे पास आए और मैं उनके साथ व्यापार करूं, मेरा ऐसा कोई योजना नहीं है और ना मैं करना चाहता। मैं सामाजिक सेवा करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को ये लगना चाहिए कि समाज का भला होना चाहिए उस चीज़ में। अब समाज का भला, अब लोगों की डिमांड है कि गुड़गांव साफ़ सुथरा शहर रहना चाहिए, तो अच्छी बात है, वो भी लोग ध्यान पे देते हैं। कुछ ही दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप अपनी गाड़ी में भी डस्टबिन रखो, और उसका प्रभाव देखने को मिलता हमें। पहले आपने भी देखा होगा कांग्रेस के राज में 10 साल पहले और मोदी जी के इस राज में, अब लोग बाग शीशे खोल के ये देखते हैं कि डस्ट कूड़ा डाले ना डालें, नहीं तो गाड़ियों में डस्टबिन बना रखा है, लोग उतरते हैं और फिर उस कूड़े को डस्टबिन में डालते हैं। तो कितनी जागरूकता आई, और जागरूकता से ही सरकारी होते हैं। विधानसभा आपने प्रदेश की राजनीति भी बड़े अच्छे से की, आप उपाध्यक्ष रहे, कार्यकारिणी सदस्य रहे, आप खेल प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे देख रहे हैं आज कि अब प्रदेश की जो राजनीति है, लोग बात कह रहे हैं इस बार हुड्डा सरकार बन जाएगी, हुड्डा जी के यहाँ ईडी की रेड भी पड़ने लगी है। अब चुनाव के नज़दीक आते आते तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा जो चरित्र है कि समय आने पर जैसे ही चुनाव आता है आप ईडी की रेड पड़वा देते हैं, तो ये आपको डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि ईडी वहाँ भेजकर कि आप ये बताना चाहते हैं कि इस बार सरकार हम ऐसे नहीं तो ऐसे बना लेंगे? देखो ये है, ये सब लोग ये व्यापारी है जिनके ईडी की रेट डली हुई है, ये इसको आप पार्टी से मत जोड़ो कि आप सब लोग कांग्रेस बीजेपी से मत जोड़ो। वो एक व्यापारी थे, उनका किसी का खनन का काम है, किसी का प्रॉपर्टी का काम है, बड़े लेवल का काम है, बैंकों से लोन ले रखा था, अब वो बैंकों में लोन जब नहीं भरा गया तो ऐसी व्यवस्था, ये पार्टियों का नहीं होता कुछ भी। सरकार तो अपना पैसा वसूल तो करेगी ना, इसमें पैसे, उसमें पार्टी का क्या रोल है कि कांग्रेस वालों के ही ऐसा कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बीजेपी के लोग थे जिनको व्यापार चल रहा था, अब उनके ईडी वगैरह आई तो उन्होंने अपना सारा पैसा भरा। ऐसी व्यवस्था कभी पार्टी के प्रति नहीं होती, क्या वो कांग्रेस का है उसके वहाँ ईडी डलवाओ जी, उसके वहाँ सीबीआई की रेड डलवाओ जी, ये ऐसा कुछ नहीं है। हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक अपने आप स्वयंभू समझता है कि उसका व्यापार क्या है। हमारे यहाँ पर 10 साल से विधायक है, आने वाले समय में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि कांग्रेस की जब राज आएगा तो कांग्रेस का कब राज आएगा जो वो हमारे प्रति ऐसा थोड़ा ना करेंगे, चलो जी इनके सबके ईडी की रेट डलवाओ, ऐसा कोई योजना नहीं है। ये व्यापारी लोग हैं और व्यापारियों के ईडी डलती रहती है। नवनियुक्त आपके प्रदेश अध्यक्ष अभी बने हैं, कैसे देख रहे हैं उनका कार्यकाल? अभी शुरुआत हुई है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसा उनका स्वभाव है? आप भी उनसे मिल चुके हैं, बधाइयाँ दे चुके हैं, क्या लग रहा है कि उनके आने से और मुख्यमंत्री नायब सैनिक दोनों की जोड़ी कामयाब रहेगी? इस विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या बना पाएगी इस बार? देखो, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मोहनलाल बडोली जी, पहले वो जिलाध्यक्ष रहे, फिर विधायक थे तो जिलाध्यक्ष बने, जिलाध्यक्ष बने फिर प्रदेश के महामंत्री बने, फिर प्रदेश के महामंत्री की घोषणा हुई उनकी, और उनका भाग्य इतना अच्छा रहा, उनको लोकसभा की टिकट मिली। लोकसभा की टिकट में इतने फाइट किए उन्होंने कि मात्र 21,000 वोटें
इतने बड़े चुनाव में 21,000 वोटों की अगर हार जीत भी हम ये सोचते हैं, चलो वो एक निश्चित है, लेकिन 21,000 वोटें उनको बहुत कम मार्जिन से वो लोकसभा का चुनाव हारे। विधायक आज वो राई से हैं और उसके बाद में वो फिर हारने के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष बने। और प्रदेश अध्यक्ष का इतना बड़ा अनुभव है, पहले वो जिला अध्यक्ष रहे, 2 बार महामंत्री रहे, पहले प्रदेश की टीम में रहे और अब प्रदेश अध्यक्ष है। ये जोड़ी ऐसी बनी है, राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है। लोकसभा की टिकट में इतने फाइट किए उन्होंने कि मात्र 21,000 वोटें, इतने बड़े चुनाव में 21,000 वोटों की अगर हार जीत भी हम ये सोचते हैं, चलो वो एक निश्चित है, लेकिन 21,000 वोटें उनको बहुत कम मार्जिन से वो लोकसभा का चुनाव हारे। विधायक आज वो राई से हैं और उसके बाद में वो फिर हारने के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष बने। और प्रदेश अध्यक्ष का इतना बड़ा अनुभव है, पहले वो जिला अध्यक्ष रहे, 2 बार महामंत्री रहे, पहले प्रदेश की टीम में रहे और अब प्रदेश अध्यक्ष है। ये जोड़ी ऐसी बनी है, राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है। राम हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और लक्ष्मण हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, ऐसी जोड़ी बनी है दोनों की। पहले वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो ये महामंत्री थे, अब वो मुख्यमंत्री हो गए तो ये प्रदेश अध्यक्ष हो गए। ऐसी जोड़ी देखने को बहुत कम मिलती है और हमेशा दोनों का अनुभव बहुत बड़ा है, तो अच्छा पार्टी के प्रति भी, संगठन के प्रति भी अच्छा रहेगा अब की बार और सरकार के प्रति भी बहुत अच्छा रहेगा। कैसे दिख रहा है अगर आपको टिकट मिल जाती है और आप विधायक बन जाते हैं पहलवान जी, तो गुड़गांव विधानसभा के लिए ऐसे कौन से कार्य होंगे, 3 ऐसे कोई कार्य जिससे गुड़गांव की जनता खुश हो और निरंतर और बार बार मुकेश पहलवान को आशीर्वाद देती रहे? हमारा सबसे पहला विज़न है 900 मीटर का, आयोग डिपो हटाए और पीजीआई लेके आए। आयोग डिपो हटेगा तो पीजीआई अपने आप ही आएगा। बड़ी लैंड है, सरकार के काम के लिए हमेशा सरकारी लैंड को यूज़ कर सकते हैं। आयोग डिपो जब यहाँ बना हुआ था, जब यहाँ आबादी कम थी, आज आबादी बहुत ज़्यादा है। आबादी ज़्यादा है तो आज नेचुरल हक बनता है हमारा कि आयोग डिपो यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए, और आयोग डिपो शिफ्ट होगा तो तुरंत पीजीआई आना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि लैंड बहुत बड़ी है। कोई ना कोई तो ऑप्शन होना चाहिए ना, जब कोई सरकार की बड़ी कोई चीज़ें अलग होती हैं तो उसमें सरकारी कोई चीज़ आए। तो हमारा सबसे पहला विज़न है आयोग डिपो हटाओ और पीजीआई लेके आओ। दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो हम सब लोग सोचते हैं, जब मेवात जैसा बस अड्डा कम्प्लीट हो सकता है और गुड़गांव शहर का बस अड्डा जब हम देखते हैं तो हमें लगना चाहिए कि हाईटेक बस स्टैंड होना चाहिए गुड़गांव का। तो ये भी हमारी एक बहुत दूसरी पॉलिसी है कि हम सब लोग चाहें कि गुड़गांव का बस अड्डा भी, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी प्रांत ऐसा नहीं होगा, अब तो मैं ज़िले की भी कह सकता हूँ, हिंदुस्तान का कोई ज़िला ऐसा ना होगा जिसके नागरिक गुड़गांव में ना हो। और फिर वो बस स्टैंड देखते हैं तो थोड़ा सा बुरा सा लगता है, तो बस स्टैंड बहुत अच्छा होना चाहिए। और तीसरा हमारा जो विज़न है वो है स्पोर्ट्स के प्रति, क्योंकि मैं खुद अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मेरा ये विज़न है जहाँ सेक्टर 5 के ग्राउंड में तिब्बत की मार्केट लगती है, सर्कस लगती है, वहाँ इंडोर स्टेडियम बने और हमारे बच्चे कोई लॉन्ग टेनिस, कोई बैडमिंटन, कोई टेबल टेनिस, कोई वॉलीबॉल, कोई बास्केटबॉल, कोई कबड्डी, कोई रेसलिंग, ऐसे करके अच्छे अच्छे स्टेडियम बने और हमारे बच्चे कामयाब हो, कॉमनवेल्थ में भी खेलने जाएं, एशियाड में भी खेलने के लिए जाएं, ओलंपिक में भी खेलने के लिए जाए। और हमारे गुड़गांव का जो सपना है, हम सब लोगों के ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि एक दिन हमें लगे कि कॉमनवेल्थ का प्लेयर भी गुड़गांव में है, अच्छा मेडलिस्ट, एशिया का मेडलिस्ट भी गुड़गांव में है और ओलंपिक का मेडलिस्ट भी गुड़गांव में है। क्योंकि हरियाणा की पावन धरा पे आज तक ओलंपिक में से मेडल जरूर आया है जब भी टीम गई है, तो हमें ये लगता है कि वास्तव में जब से हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, तो योगेश्वर दत्त हमारे रेसलर थे, उनका मेडल आया, हमारी पार्टी से चुनाव भी लड़े। अब दूसरा नीरज चोपड़ा, जेवलिंग में उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर रखा है और आज भी, और हमें विश्वास के साथ आपसे कह सकते हैं कि तीसरी दफ़ा भी ओलंपिक में से मेडल लेके आएगा। हरियाणा की पावन धरा में ऐसी शक्ति खुद है, क्योंकि यहाँ नेचुरल स्पोर्ट्समैन पैदा होता है, तो इसलिए ये 3 काम हमारे इतने ज़रूरी है। और चौथा काम जो हम सब लोगों के लिए है, वो गुड़गांव में सबसे बड़ी जो आज की डेट में दिक्कत है, वो हम सब लोग समझते हैं कि गुड़गांव में पार्किंग के स्टेशन होने चाहिए अलग अलग। जैसे सदर बाज़ार में जो लोग जाते हैं उनका एक पार्किंग स्टेशन अलग बने। उसके बाद में हमें एजुकेशन की बात करते हैं
तो हमारे जो सरकारी जितने भी स्कूल हैं वो हाई टेक, उनमें एजुकेशन हो, अच्छी कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, बच्चों की खेलने की जगह हो, ऐसी योजनाओं के साथ हमारा काफ़ी चीज़ों पे अलग से मंथन है और ये हमारा विजन भी है साथ के साथ। और हम चाहते भी हैं कि आज पहले भी मेरा क्षेत्र का एक बार नुकसान हो चुका 2014 में भी, और अब की बार भी अगर जो नुकसान हुआ तो बहुत ये भुगतान बहुत लंबा समय हो जाएगा। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि हमारा परिवार की तरह चुनाव होता है, और अब की बार एकला मुकेश शर्मा पहलवान चुनाव नहीं लड़ रहा, अब की बार पूरी गुड़गांव विधानसभा बिल्कुल परिवार की तरह चुनाव लड़ेगी। और आपको लगेगा कि सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की कहीं से हुई है तो वो गुड़गांव विधानसभा है। चुनाव के पहले तमाम नेता इस प्रकार के वादे करते हैं, आप विधायक बन गए और वो घर जाके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, बीमारियों के बहाने लेते हैं। तो उन नेताओं की तरह आप तो नहीं कि आप भी जाके कहीं इन जनताओं के बीच ना रहें, क्योंकि जनता चाहती है, अगर आप कह रहे हैं कि मेरा परिवार है तो आपको परिवार के साथ मुखिया बन के खड़ा भी होना पड़ेगा, आपको सेवादार बन के, चौकीदार बन के उनका खड़ा भी होना पड़ेगा। तो पहलवान जी ये विश्वास और जनता को बताइए। देखो, जो मैं किसी की निंदा तो कर नहीं रहा, लेकिन जो लोग है ना गिफ्टेड बनते हैं, जैसे जिन्होंने कभी आज तक जीवन में काम नहीं किया, समाज में जुड़े नहीं रहे, अपने बूथ में कभी नहीं गए, तो कई लोगों को तो गुड़गांव विधानसभा में 367 बूथ है, कईयों को तो अपना एरिया भी ना पता था, लेकिन भाग्य इतना अच्छा था कि वो विधायक बन गए। अब वो विधायक बन गए तो मेरा अपना मानना ये था कि उन लोगों ने काम करने थे, लोग काम करे तो दोबारा बनाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे यहीं बहुत से एग्जाम्पल हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दफ़ा विधायक बने हरियाणा में, काम किया जब ही बने ना। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें लोग बाग परिवार की तरह जानते हैं, तो लोग हक से भी काम कराएंगे हमसे कि यार मुकेश भाई हमारा विधायक है, ये काम तो मुकेश भाई कराना ही पड़ेगा। और आज हम अपनी निजी कोष से इतने कार्य कर रहे हैं, कहीं रोड बनवा रहे हैं, कहीं शिविर की व्यवस्था, कहीं लाइटें लगवा रहे हैं, तो हमें लगना चाहिए जब हम अभी से हम काम करा रहे हैं, बनने के बाद तो हमारे पास एक ओहदा भी हो जाएगा और हमारा हक भी बनता है कि हमेशा देवतुल्य जितने भी हमारे परिवार है, विधानसभा की जनता जनार्दन है, उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। और हमेशा इंसान 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, आप सभी नेताओं को एक उसमें तोलोगे